प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन नगरीय दिवसों की समस्याएं पढ़ेंगे। कल अपन ने नगरीय दिवसों के प्रकार पढ़े थे। नगर, महानगर, विश्वनगर और सहनगर के बारे में, कि नगर जिसकी जनसंख्या 1 लाख से कम, और दूसरा अपन ने पढ़ा था महानगर जिसकी जनसंख्या 10 लाख तक, और 10 लाख से अधिक वाले महानगर थे, फिर वृत्त नगर थे और सहनगर पढ़े थे। तो ये अपन ने नगरों के प्रकार पढ़े थे, नगरीय अधिवासों के। अब देखिए नगरीय अधिवासों की समस्याएं। देखिए बड़ा प्रश्न आएगा कि नगरीय अधिवासों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। जिस प्रकार अपन ने ग्रामीण अधिवासों की समस्याएं पढ़ी थी, उसी प्रकार आज अपन नगरीय अधिवासों की समस्याएं पढ़ेंगे। देखिए पहली समस्या क्या है? अत्यधिक जनसंख्या घनत्व एवं नगरों का बढ़ता आकार। यानी जिस जिस प्रकार से नगरों में जो जनसंख्या घनत्व है उसमें लगातार क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो नगरों का जो आकार है उसमें क्या हो रही है? लगातार वृद्धि हो रही है, क्योंकि जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत सारे लोग रोजगार की तलाश में, अन्य कार्यों के लिए धीरे धीरे किसकी ओर पलायन कर रहे हैं? शहरों की या नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं। तो जो नगरों का जनसंख्या घनत्व है उसमें लगातार क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। और जो नगर है उनका जो आकार है जनसंख्या की दृष्टि से, वो भी क्या हो रहा है? लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए पहला पॉइंट कि अत्यधिक जनसंख्या घनत्व नगरों का बढ़ता आकार। कि कृषि क्षेत्रों में मशीनीकरण, यानी कृषि जो था अपना क्षेत्र गांव में, उसमें लगातार मशीनों का प्रयोग होने लग गया। तो वहाँ धीरे धीरे जो श्रमिकों की संख्या थी वो कम है। शिक्षा का विकास हुआ। शिक्षा का विकास हुआ तो ज़्यादातर जो लोग थे वो ग्रामीण क्षेत्रों से किसकी ओर पलायन कर रहे? नगरों की या शहरों की ओर। और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि के कारण रोजगार की कमी होने से, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में देखें लगातार जनसंख्या में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। और उसके कारण देखें तो जो युवा शक्ति है वो रोजगार की तलाश में, कि गाँव में जनसंख्या वृद्धि तो रोजगार कम होते गए, और जो युवा शक्ति थी वो रोजगार की तलाश, नौकरियों के लिए नगरों में क्या हो गई है? बसने लगी है। कि वो धीरे धीरे रोजगार की तलाश की ओर के लिए शहरों या नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं। और नौकरियों के लिए देखें तो नगरों में क्या हो गए? बसने लगे। फलस्वरूप नगरों का आकार व जनसंख्या घनत्व तीव्र गति से बढ़ा है। यह इसके कारण देखें तो लगातार जो नगरों की संख्या थी, जो आकार था उस और जनसंख्या जो घनत्व है उसमें लगातार क्या हो रही? तेज गति से वृद्धि हो रही है। जनसंख्या घनत्व में पढ़ा था नहीं, प्रति इकाई या प्रति वर्ग किलोमीटर में जो रहने वाले लोगों की संख्या थी उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। नगरीय भूमि की अधिक कीमतें बढ़ने से लोगों को छोटे छोटे आवासों में रहने पड़ रहा है। यानी लगातार देखें तो नगरीय जो क्षेत्र थे उसमें भूमि की कीमतें क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं। तो लोगों को छोटे छोटे आवासों में क्या करना पड़ता है? रहना पड़ता है। यातायात भार बढ़ने से सुबह एवं सायंकाल आवागमन बाधित रहता है। यानी बड़े महानगरों में देखें तो सुबह और शाम आने और जाने वालों के जो अपने ऑफिस या दूसरे किसी कार्य के लिए, तो जो ट्रैफिक होता है वो जाम रहता है, आवागमन लोग बाधित रहता है। दुर्घटनाओं का अनुपात क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अकेले भारत में देखिए तो 1981 की जनगणना थी, उसमें 9 महानगर थे। और वर्तमान में देखिए उनकी संख्या कितनी हो गई है? 53। यानी 10 लाख से अधिक वाले जो मिलियन सिटी हैं उनकी जनसंख्या भारत में कितनी वर्तमान में? 53 हो गई है। 2005 में देखें तो विश्व में 438 महानगरों के स्थान पर वर्तमान में इनकी संख्या कितनी होगी? 600 से भी अधिक है। यानी विश्व में देखें तो 2005 में 438 महानगर थे, जो मिलियन सिटी थे 10 लाख से अधिक, वो अब कितने हो गए? 600 से अधिक है। तो पहली समस्या क्या है नगरीय दिवासों की? कि अत्यधिक जनसंख्या घनत्व और नगरों का बढ़ता आकार। कि कृषि के क्षेत्र में मशीनीकरण हुआ, शिक्षा का विकास हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि हुई, तो रोजगार में क्या गई? धीरे धीरे कमी आ गई, क्योंकि जनसंख्या तो वृद्धि और रोजगार क्या हो रहे? कम हो रहे। तो जो युवा शक्ति थी ग्रामीण क्षेत्रों की, वो रोजगार की तलाश में नौकरियों के लिए नगरों की ओर क्या करने लग गई है? बसने लग गई है। फलस्वरूप देखें तो नगरों का आकार और जो जनसंख्या घनत्व है वो तीव्र गति से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तेज गति से देखें तो नगरों का जो आकार है, जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई है। और नगरीय भूमि में देखें तो जो कीमत थी वो लगातार बढ़ रही है। लोगों को छोटे छोटे आवासों में करना पड़ता है, रहना पड़ रहा है। यातायात का भार यानी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो सुबह और शाम जो अपने ऑफिस जाने वाले हैं या कार्य जाने वाले हैं, उनके कारण जो आवागमन है वो क्या रहता है? बाधित रहता है। यानी उसमें बाधा व्यवधान रहती है। दुर्घटनाओं का अनुपात, यानी जो दुर्घटनाएं होने वाली हैं, सड़क दुर्घटना देखें तो उनका अनुपात लगातार बढ़ रहा है। अकेले भारत में देखें तो 1981 में 9 महानगर थे,
और वर्तमान में इनकी संख्या देखें तो कितनी हो गई है, 53 हो गई है। 2005 में देखें तो विश्व में 438 महानगर थे और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो चुकी है, 600 से अधिक। यानी पूरे विश्व में देखें तो जो मीडियम सिटी या 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगर थे उनकी संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। दूसरी समस्या देखिए, गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव मतलब उत्पत्ति होना या उत्पन्न होना। गंदी बस्ती यानी विशेष बड़े महानगरों में देखें तो किसी रेलवे की लाइन के किनारे या नदी नाले किनारे ऐसी झुग्गी झोंपड़ियाँ होती हैं जहाँ पर रहन सहन की अच्छी सुविधाएं नहीं होती हैं, बिजली पानी स्वास्थ्य के अभाव पाया जाता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, गंदी बस्ती या स्लम बस्ती कहते हैं। तो नगरों में जनसंख्या तथा घनत्व में वृद्धि से आवासीय भवनों की कमी हुई है। वे लगातार जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा है तो रहने के लिए जो आवासीय भवन थे उसमें क्या हो रही है, कमी आई है। और गंदी बस्तियाँ उनका क्या होगा, प्रादुर्भाव उत्पन्न होना है। औद्योगिक और व्यापारिक महानगरों में देखें तो एक छोटे से कमरे में पूरा परिवार रहता है, यानी बड़े बड़े औद्योगिक नगर हैं, बड़े व्यापारिक महानगर हैं, वहाँ एक छोटे से कमरे में पूरा परिवार रहता है। महानगरों में धीरे धीरे गंदी बस्तियों का आकार बढ़ रहा है और यहाँ बस्तियाँ देखें तो सूर्य का प्रकाश, वायु, स्वच्छ पेयजल, इस प्रकार की जो मूलभूत सुविधा होती है उनसे क्या रहती हैं, वंचित रहती है। मुंबई में देखें तो लगभग 10% लोग गंदी बस्तियों में निवास करते हैं। भारत का सबसे बड़ा जो महानगर है मुंबई, उसमें 10% लोग इन्हीं गंदी बस्तियों में रहते हैं और 60% लोग सड़कों पर रात गुजारते हैं। यानी 60% ऐसे लोग हैं जिनके रहने के लिए कोई जगह नहीं है तो वो फुटपाथ या सड़क पर रात गुजारते हैं। तो दूसरी समस्या क्या है, गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव, कि नगरों में जनसंख्या तथा घनत्व में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, इसलिए रहने के लिए जो आवासीय भवन थे उसमें क्या आ गई, कमी आ गई और धीरे धीरे गंदी बस्तियों का क्या होने लग गया, प्रादुर्भाव उत्पन्न होने लग गई। औद्योगिक और जो व्यापारिक महानगर थे, यानी बड़े बड़े औद्योगिक नगर देखे हैं, बड़े बड़े व्यापारिक महानगर देखे हैं, तो उनमें एक छोटे से कमरे में क्या रहता है, पूरा परिवार रहता है। महानगरों में देखें धीरे धीरे गंदी बस्तियों का आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ये बस्तियां देखें तो सूर्य का प्रकाश, वायु, स्वच्छ पेयजल आदि सुविधाओं से क्या रहती हैं, वंचित रहती हैं, ये इनको नहीं मिल पाती हैं। और मुंबई में देखें तो लगभग 10% लोग इन्हीं गंदी बस्तियों में निवास करते हैं और 60% लोग देखें तो सड़कों पर क्या करते हैं, रात गुजारते। तो ये दूसरी समस्या है, गंदी बस्तियों का क्या होना, प्रादुर्भाव होना। तीसरी समस्या देखिए, इन देखें पर्यावरण प्रदूषण नगरीय अधिवासों की। भाई देखें तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है, नगरों का आकार बढ़ा है, तो जो पर्यावरण है वो भी क्या होता जा रहा है, शहरों में प्रदूषित हो रहा है। नगरीकरण के कारण देखें तो नगरों में अनेक प्रकार की पर्यावरण प्रदूषण की समस्याएं क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। एक तो उद्योगों की चिमनी से निकलता क्या, काला जहरीला धुआं, यानी बड़े बड़े औद्योगिक कल कारखाने, तो उनसे जहरीली गैसें निकलती रहती हैं। और दूसरा बाधित परिवहन, यानी सुबह से आम आवागमन ज़्यादा रहता है तो ट्रैफिक जाम की समस्या के कारण निकलता जो धुआं है वो वायुमंडल को क्या करता है, प्रदूषित करता है, जो मानव और पशुओं के साथ वनस्पति पर भी क्या डालता है, कुप्रभाव विपरीत प्रभाव, बुरा प्रभाव डालता है। मानव देखें, पशुओं के देखें, प्रदूषित वायु से देखें तो हृदय, श्वसन, नाड़ी तंत्र, मानसिक स्वास्थ्य, त्वचा संबंधी बहुत सारी बीमारियों में वृद्धि हुई है, रोगों में। टोक्यो में तो वायु प्रदूषण इतना हो गया, जापान का जो राजधानी है, बड़ा विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर भी है टोक्यो, कि बीच बीच में कृत्रिम ऑक्सीजन गैस छोड़नी पड़ती है, कृत्रिम जो गैस ऑक्सीजन है वो छोड़नी पड़ती है। और भारत में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में भी देखें तो कुछ वर्षों में वायु प्रदूषण क्या हो गया, दोगुना हो गया। तो तीसरी समस्या क्या है, पर्यावरण प्रदूषण, की नगरीकरण हुआ तो नगरों में अनेक प्रकार का जो पर्यावरण है उसमें क्या हो गया, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। एक तो उद्योगों से निकलता धुआं है, बाधित परिवहन होता है तो उसके कारण भी वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है। मानव देखें, पशुओं देखें, पेड़ पौधे सब पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। प्रदूषित वायु से देखें हृदय, श्वसन, नाड़ी तंत्र, यानी हृदय संबंधी, सांस लेने में नाड़ी तंत्र है, मानसिक स्वास्थ्य है, त्वचा संबंधी बहुत सारे रोगों में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और टोक्यो में तो देखें, जापान में इतना वायु प्रदूषण हो गया है कि बीच बीच में कृत्रिम ऑक्सीजन गैस लेनी पड़ती है। और दिल्ली, मुंबई, भारत में देखें तो कोलकाता में कुछ वर्षों वायु प्रदूषण क्या हो गया, बहुत ज़्यादा या दोगुना हो गया। चौथी समस्या देखें, कम से कम 4 समस्या याद करनी। 3 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि नगरीय अधिवासियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। उपभोक्ता वस्तुओं का उच्च मूल्य, यानी जो वस्तु उपभोक्ता खरीदते हैं उनका मूल्य क्या होता है, नगरों या महानगरों में अधिक होता है। नगरों में दैनिक उपभोग की वस्तुएं जैसे दूध, घी, फल, सब्जी आदि समीपवर्ती क्या आती, ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं। और दूर क्षेत्रों से परिवहन से
जो वे खर्चा, दलाली यानी बीच में जो दलाल होते हैं मुनाफा कमाते हैं वसूली से, ये पदार्थ क्या हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं और उच्च मूल्य पर क्या होते हैं, महानगरों में उपलब्ध होते हैं। तो चौथी समस्या उपभोक्ता वस्तुओं का उच्च मूल्य, कि नगरों में जो भी दैनिक प्रतिदिन की उपभोग की जो वस्तुएं जैसे दूध है, घी है, फल है, सब्जी है, ये सभी किससे आते हैं, समीप प्रति यानी पास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उससे आती हैं। और दूर क्षेत्रों में परिवहन का जो खर्चा आता है, दलाली है, मुनाफा जो कमाते हैं बीच में, इस प्रकार का वसूली करने से ये पदार्थ क्या हो जाते हैं, महंगे होते हैं और उच्च मूल्य पर क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं उपभोक्ताओं को। पांचवी समस्या देखिए, खाद्य पदार्थों में मिलावट, यानी जो खाने के पदार्थ उसमें भी महानगरों में क्या मिलती है, मिलावट मिलती है। नगरों में अधिक लाभ कमाने के लिए खाद्य पदार्थों में क्या करते हैं, मिलावट करते हैं, और ये मिलावटी भोजन सामग्री नागरिकों के स्वास्थ्य पर क्या डालती है, प्रतिकूल प्रभाव डालती है, और नागरिकों को अनेक बीमारियों का करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। यानी जो खाने के खाद्य पदार्थ हैं बड़े महानगरों में वो शुद्ध नहीं मिलते, व्यापारी क्या करते हैं, अधिक लाभ कमाने के लिए उसमें मिलावट कर देते हैं, और जो मिलावटी भोजन सामग्री अगर नागरिक खाएंगे तो उनके स्वास्थ्य पर क्या पड़ता है, उसका विपरीत या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और नागरिकों को अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो कम से कम 4 समस्या याद करनी, नगरीय अधिवासियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए कि बढ़ता जनसंख्या घनत्व, नगरों का बढ़ता आकार, गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव, पर्यावरण प्रदूषण, उपभोक्ता वस्तुओं का उच्च मूल्य और खाद्य पदार्थों में मिलावट।